सो ही गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजास्टर आ जाने की वजह से शाओ चैन और उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी जा चुके होते हैं एक डेड सिटी के अंदर। लेकिन इस डेड सिटी के अंदर भी होते हैं काफी सारे अनडेड घोस्ट जो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अजीब और खतरनाक भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि शाओ चैन को तो वहाँ पर अंदर जाने पर कुछ और नई नई चीजें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है एक डिवाइन मॉन्यूमेंट जो कि डीमंस को अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ये लोग और भी ज्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों को अपने सामने दिखाई देता है डुगू स्वॉर्ड डीमन। जिसके बाद फिर हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उससे सिटी को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर अब शाओ चैन और उसके साथियों के सामने मौजूद होता है स्वॉर्ड डीमन, जो कि अकेले ही कई सारे गोस्ट के साथ में फाइट कर रहा था। वो उनको मार भी चुका था। जो नजारा देख कर शाओ चैन सोचने लगता है कि आगे ये स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, और अगर ये यहाँ पर है तो लिंगर और वो व्हाइट कपड़ों वाली वुमेन कहाँ पर जा सकती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों अचानक से ही शाओ चैन के सामने से गायब हो गए थे। लेकिन इस स्वॉर्ड डीमन को अपने सामने देखकर मांग की यीजिन को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस स्वॉर्ड डीमन की वजह से यीजिन के भाई की मौत हो चुकी थी। इस स्वॉर्ड डीमन का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने आने वाले सारे के सारे गोस्ट तो मारे जाते हैं, जो कि अब अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर रगड़ते हुए पहुंच जाता है शाओ चैन के सामने। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने किसी एक ऐसी लेडी को देखा है जो कि सफेद कपड़ों को पहनती हो और उसके हाथों में मौजूद है एक व्हाइट जेड स्वॉर्ड, जिसको देख के लिu रुयान शाओ चैन से कहती है कि जरा एक बार उसकी आंखों को तो देखो, वो कितनी ज्यादा लाल हो चुकी हैं। इसका मतलब तो यही है कि अभी ये बंदा किलर मोड में है, इसी वजह से हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस मोमेंट पर जैसे ही एक घोस्ट हमला करने वाला था स्वॉर्ड डीमन के ऊपर, तो स्वॉर्ड डीमन उसे अपने केवल एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ में डिस्ट्रॉय कर भी देता है। यहाँ से जाने लगता है तो शाओ चैन तभी देखता है नीचे डले हुए अजीब टाइप के पदार्थ को। अब अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पर ये जो मौजूद है सारे के सारे घोस्ट वो सिटी गेट पर मौजूद घोस्ट से काफी ज्यादा अलग है। जो बात सुन के किंग चैंग बताने लग जाते हैं लोगों को कि असल में इनको कहा जाता है सिटी गार्ड्स। ये जो इवेंट हाल फिलहाल में यहाँ पर हो रहा है वो कई सालों में केवल एक ही बार होता है, जब ड्रैगन आइलैंड की डेड सिटी उसके पास में आती है। और ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स के अंदर पढ़ के रखी हूँ। जिससे कि मिस्टर लिu कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम इसके बारे में और क्या क्या जानती हो। तो फिर यान किंग चैंग तुरंत ही कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे ऊपर लगे हुए इस बैन को हटा दोगे तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन लिu रुयान तुरंत ही मना कर देते हैं शाओ चैन को कि ऐसा मत करना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा खतरनाक लेडी है कि इस समय पर मुसीबत में पड़े होने की वजह से हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी शाओ चैन किंग चैंग से कहता है कि देखो इस समय पर तुम्हें कोई भी हक नहीं है हमारे साथ में नेगोशिएट करने का, इसीलिए तुम्हारी भलाई केवल इसी में है कि तुम्हें वो सब कुछ बता दो जो कुछ भी तुम जानती हो, जिससे कि हो सकता है कि मैं तुम्हें जीने का एक और मौका भी दे दूंगा। किंग चैंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, जिसकी वजह से शाओ चैन कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त मार सकता हूँ। और ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी की परवाह यहाँ पर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह से फिर किंग चैंग तुरंत ही इन लोगों को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन फिर तभी शाओ चैन बात करने लगता है ईजन से, जो कि कहने लग जाता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तो अपनी नफरत को भुला चुका होऊंगा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो नजारे आते हैं जब मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा गया था, जिसका मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। इसी वजह से मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो मुझे ही खाए जा रहा है। जिससे कि शाओ चैन उसे दिलासा दिलाता है कि चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और अब इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़कर जाने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर इन लोगों को कोई भी हलचल तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। हमें ये पता लग पाता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पर जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉर हुआ था, उसके बाद एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन ने यहाँ की सारी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये बन चुकी थी डेड सिटी। और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग रहा करते थे वो सभी के सभी बन चुके थे डेडली घोस्ट, जिनकी स्पेशलिटी ही यही होती है कि वो फ्लैश और ब्लड को तुरंत ही सेंस कर सकते हैं। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही एक काफी बड़ी दरवाजे के अंदर से कुछ अजीब सी पावर्स बाहर निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी चारों तरफ ही मौजूद होते हैं काफी सारे खतरनाक लेवल के घोस्ट, जो कि यहाँ से वहाँ पर घूमे जा रहे थे। और उसी मोमेंट पर उन्हीं में से एक घोस्ट बाहर निकल के आता है, जो कि तुरंत यहाँ से लिu रुयान और किंग चैंग दोनों को ही उठा के ले जाता है। शाओ चैन कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, और उनका पीछा करने के लिए शाओ चैन ने लगा दिया होता है कोको को, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे कि वो तुरंत ही वहाँ पर पीछा करना शुरू कर दिया था। और कोको के ही पीछे पीछे ये सभी के सभी लोग भी भाग
भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक लेवल के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। अब ये लोग पहुंच जाते हैं बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी के पास में, जो नजारा देख के शॉ चेन कहने लगता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर कौन रहता होगा। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही चारों तरफ के ही दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि शॉ चेन कहता है कि यहाँ पर हमें किसी भी चीज से जरा सा भी पंगा नहीं लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या करने से क्या हो जाएगा। तभी अचानक से ही एक डार्क एनर्जी की लहर आती है और एक दरवाजे को तोड़ते हुए जंजीरों में बंधा हुआ एक कॉफिन बाहर आने लगता है, जिसके अंदर पता भी नहीं है कि आखिर कौन हो सकता है, जो कि हवा में फ्लोट तो ऐसे कर रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई एक डीमन छुपा बैठा हो, जो कि तभी अचानक से ही नीचे गिरता है और दोबारा से खड़ा होकर उसके अंदर बहुत ही सारी हलचल भी होने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कि अंदर की तरफ से कोई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स बाहर की तरफ उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जो नजारा देख के शॉ चेन तो समझ ही जाता है कि यानी कि यही वो गोस्ट है जिसने लियो रुयान और बाकी के लोगों को किडनैप कर लिया। इसीलिए वो अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से जाकर बाकी की जगहों को भी खोज निकालो। कोको से भी कहता है कि तुम्हें भी इस काम में मेरी पूरी हेल्प करनी होगी, जिससे कि वे सभी के सभी लोग एकदम ही रेडी हो चुके होते हैं बाहर निकलने वाले घोस्ट का मुकाबला करने के लिए, जिसने अचानक से ही सारी की सारी जंजीरों को तोड़ दिया था, नीचे गिरा दिया था और अब बाहर निकलने के लिए एकदम ही रेडी था। जिसका अपीयरेंस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कुछ लोग तो उसको देखकर डर ही जाते हैं। और जब ये घोस्ट बाहर आता है तो हमें पता लग पाता है कि इसको असल में कहा जाता है इविल घोस्ट, जो कि अब तुरंत के तुरंत ही अटैक करने के लिए जा रहा होता है शॉ चेन के दोस्तों के ऊपर, जिसको रोकने के लिए शॉ चेन यूज करता है अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से शॉ चेन के दोस्त अब अंदर की तरफ चले जाते हैं खोजबीन करने के लिए। लेकिन इस घोस्ट के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, क्योंकि वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड की मदद से शॉ चेन और उसके साथियों को तो मुंह तोड़ जवाब भी देने लगता है। शॉ चेन को उसके साथ में फाइट करते हुए पता लग चुका था कि इस बंदे को हरा पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। इसीलिए फिर तभी शॉ चेन की हेल्प करने के लिए तभी सामने आ जाता है लियो। शॉ चेन कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में पता तो लगी गया होगा कि इस घोस्ट की बॉडी के अंदर कोई भी रियल एनर्जी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसके जो मूव्स हैं वो हम लोगों के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लियो कहता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द इसके पावर सोर्स के बारे में पता लगाना ही होगा, जिससे कि फिर लियो तुरंत ही उसके पीछे से जाता है और अपने वेपन की मदद से अटैक भी कर देता है। लेकिन लियो को पता लग पाता है कि ये जो घोस्ट है वो तो असल में उसी की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से शॉ चेन तुरंत ही हेल्प करता है लियो की, ताकि वो उससे अपना पीछा छुड़ा सके। जिसके साथ साथ उसने अपने कई सारे स्पिरिचुअल ब्लेड्स को भी यूज किया होता है घोस्ट को हराने के लिए। लेकिन ये घोस्ट तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपनी बॉडी के कई सारे टुकड़े तोड़कर उनको वापस से जोड़ भी सकता था। लियो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे वॉइड से आज तक कोई भी बच के निकल नहीं पाया है, जिसकी मदद से उसने चारों तरफ ही अपने पावर्स का यूज करते हुए कई सारी जंजीरों को निकालकर इस घोस्ट को ही पकड़ लिया था, ताकि ये यहाँ से अपने आप को बचाकर कहीं पर भी ना जा सके। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ शॉ चेन भी अपने पावर्स को यूज करने वाला था इस घोस्ट की बैंड बजाने के लिए, क्योंकि शॉ चेन भी कोई कमजोर सा बंदा या कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं जो कितनी आसानी के साथ में हार जाए, जिसकी वजह से अब उसके साथ में फाइट करने के लिए तुरंत ही लेकर आ जाता है अपनी एम्परर स्टार स्वॉर्ड को, जिसके स्लाइसिंग अटैक्स को करते हुए उस इविल घोस्ट को यहीं पर ही खत्म करना चाहता था। शॉ चेन तो काफी तेजी के साथ में जाता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा घुसा देता है उस इविल घोस्ट के हेड में, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वापस से गिर जाता है अपने ही कॉफिन के अंदर, जिसकी वजह से लियो तुरंत ही शॉ चेन के पास में आता है और उससे कहता है कि क्या वाकई में ये इतनी जल्दी मर गया। लेकिन ये बात तो शॉ चेन जानता था कि नहीं, इतनी आसानी के साथ में इस बंदे का मर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब वो अपने चारों तरफ की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए दोबारा से और भी ज्यादा पावरफुल होकर इन लोगों के सामने आ जाता है। जो नजारा देखकर तो शॉ चेन और लियो दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं कि ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया, जो कि यहाँ पर तुरंत ही लेकर आ जाता है दो कॉफिन्स को, जिनके टुकड़ों को तोड़कर वो तुरंत ही शॉ चेन और लियो दोनों को ही घेर लेता है, ताकि वो इन दोनों को भी कॉफिन्स के अंदर बंद करके इन्हें मार सके और इनकी पावर्स को भी ले सके। जब तक ये दोनों इस चीज को समझ पाते तब तक तो काफी देर हो चुकी थी और इन दोनों को कॉफिन्स के अंदर बंद भी कर लिया गया था, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें वहीं पर फाइट करते हुए दिखाया जाता है स्वॉर्ड डीमन और मॉन्क यीजन को, जहाँ पर स्वॉर्ड डीमन को मॉन्क यीजन के साथ में फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उसको काफी दिनों के बाद कोई एक बराबर के लेवल का कंपटीटर मिला था जो कि उसको बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। वो तुरंत ही कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को बाहर निकालो, अन्यथा ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पास में अब बचने का कोई भी मौका भी नहीं है। जो बात तो मॉन्क यीजन भी जानते थे कि हाँ वो सच में ज्यादा समय तक इस स्वॉर्ड डीमन के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुरंत ही यहाँ पर
यूज करने लग जाते हैं अपनी हेवनली बॉडी बज्रा टेक्निक को, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पर फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं एक हेवन लेवल की बॉडी को, जिसको देख के वाकई में ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर होने वाली है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट। वो डीमन भी काफी खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब लग रहा है जैसे कि तुम अपनी शायद तो जिंदगी बचा पाओगे। लेकिन जब तक मोंकी जिन अपनी उस हेवनली बॉडी को फॉर्म कर रहा था, उसी मोमेंट पर काफी सारे डेमोनिक क्रूज यहाँ पर आ जाते हैं इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी थे। और उनको देखकर इस वॉर डीमन कहने लगता है कि मेरे अपने इस बैटल के अंदर मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, इसीलिए कीट पतंगों मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ। जो कि तुरंत अब यहाँ पर अपने काफी सारे स्लेशिंग अटैक्स को यूज करने लगता है उन क्रूज को जान से मारने के लिए, जिस बात के बारे में तो मोंकी जिन भी जानता था कि ये जो इविल वर्ड्स है वो यहाँ पर खत्म नहीं होने वाले, और वो जिस पावर को यूज कर रहा था वो कुछ समय के लिए ही यूज कर पाएगा। इसी वजह से उसे जल्द से जल्द अपना अटैक करना होगा, नहीं तो उसे हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जिसकी वजह से फिर मोंकी जिन ने अपनी बॉडी से कई सारे स्लेशिंग अटैक्स को निकालना शुरू कर दिया था। जिसके बाद फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है शाओ चेन और लियू के कॉफिन को, जिन दोनों को उसमें बंद कर दिया गया था। और वो जो इविल घोस्ट होता है वो अपने पूरी पावर्स का यूज कर रहा था इन दोनों को जान से मारने के लिए। लेकिन अब शाओ चेन कोई बच्चा तो है नहीं जिसकी जान इतनी आसानी के साथ में ली जा सके। वो तुरंत ही कॉफिन से बाहर आ जाता है और इस बात को फील करता है कि ये जो बंदा है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ तक कि लियू भी उस कॉफिन से काफी आसानी के साथ में बाहर आ चुका था। जो नजारा देखकर वो घोस्ट तो बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, उसे गुस्सा आ रहा था जो कि ये दोनों के दोनों बच गए थे। इसलिए उसने यहाँ पर अपने कई सारे हमलों को किया होता है इन दोनों को मारने के लिए, जिसको रोकने के लिए शाओ चेन एनर्जी शील्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिल जाती है। जिसके साथ साथ उसने लियू को पकड़ने के लिए दोबारा से एक और कॉफिन को यूज किया होता है, लेकिन लियू ने अपने आप को उससे भी बचा लिया था, क्योंकि उसके पास में भी टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। लेकिन ये पावर ज्यादा समय तक अब काम नहीं कर पाती, क्योंकि इविल घोस्ट का एक काफी खतरनाक हमला सीधा ही जाके हिट हो जाता है लियू से, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो चुका था। और साथ ही साथ उस इविल घोस्ट ने अपने पावर्स का यूज करते हुए शाओ चेन की शील्ड को भी ब्रेक कर दिया था। शाओ चेन तभी गौर करता है कि इस इविल घोस्ट की बॉडी के ऊपर ये जो कपड़ा डला हुआ है शायद यही है उसका पावर सोर्स, की वजह से उसे बार बार और लगातार ही एनर्जी मिलती भी रहेगी। लियू कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले उसकी बॉडी से उसकी स्किन को खींचकर निकालना होगा। इविल घोस्ट अपनी पावर्स का यूज कर रहा था इन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन इतनी आसानी के साथ में अब ये लोग रुकने वाले नहीं थे। लियू तो बहुत ही चालाकी के साथ में अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहा था और आगे बढ़ते ही जा रहा था, जो कि उसके करीब जाकर चारों तरफ से ही कई सारे हमले भी करने लगता है, क्योंकि अब उसका टारगेट होता है इस इविल घोस्ट की बॉडी के ऊपर बंधा हुआ वो कपड़ा, जिससे कि लियू अपने कई सारे हमले कर देता है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब जाकर उसके हेड को भी तोड़ने की कोशिश भी की थी, जिसके केवल एक ही अटैक से इविल घोस्ट की बॉडी पूरी तरीके से ही हिल जाती है। इस मौके का फायदा उठाना होगा शाओ चेन को, जिसकी वजह से अब वो तुरंत ही लेकर आ जाता है अपनी स्टार स्वॉर्ड को, जो कि काफी तेजी के साथ में जाता है उसकी बॉडी को पूरी तरीके से काटने के लिए। लेकिन उस इविल घोस्ट ने शाओ चेन के अटैक को डॉज करने की कोशिश की होती है, जिसकी वजह से स्टार स्वॉर्ड घुस जाती है उसी के ही हाथ में। जो चीज होने की वजह से इविल घोस्ट ने अपना काफी तगड़ा अटैक करके शाओ चेन को काफी दूर भी फेंक दिया था, जिसके अंदर अब तो इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है कि वो शाओ चेन को जान से मारने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा करीब भी पहुंच जाता है। उसके नेल्स इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं कि वो वाकई में शाओ चेन को जान से मार भी सकता था, जिसके केप को पीछे की तरफ से अब खींचने की कोशिश करने लग जाता है लियो। और यहाँ पर केवल ये दोनों अकेले इसको हरा नहीं सकते थे, जिस मोमेंट पर इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है कोको। जिस मौके का फायदा इन दोनों को उठाना ही होगा और अपनी पावर्स का यूज भी करना ही होगा, क्योंकि कोको ने यहाँ पर अपने एक बबल का यूज करते हुए इविल घोस्ट के हाथ को पूरी तरीके से एक ही जगह पे जमा दिया था, जिससे कि शाओ चेन को वहां से निकलने का भी मौका मिल जाता है और उसके सभी के सभी दोस्त मिलकर इविल घोस्ट के केप को पीछे की तरफ से खींचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसे भी इतनी आसानी के साथ में निकालना तो पॉसिबल ही था नहीं। इसी वजह से लियो तुरंत ही दोबारा से कोको से कहता है कि तुम्हें दोबारा से हमारी हेल्प करनी होगी। यहाँ पर कोको तुरंत ही पहुंच जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए इविल घोस्ट के केप को कमजोर बना देता है। और साथ ही साथ इस मौके का फायदा शाओ चेन ने भी उठाया था, क्योंकि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उसके हाथ में से निकालकर इविल घोस्ट के एकदम ही सामने पहुंच जाता है उसे जान से मारने के लिए। कोको के द्वारा यूज की गई पावर्स की वजह से फाइनली वो केप बाहर आ ही जाती है और साथ ही साथ शाओ चेन के द्वारा किए गए अटैक की वजह से उस इविल डीमन का जो हेड होता है वो कट के बाहर गिर जाता है, जिसके हेड के अलग होते ही उसकी बॉडी तुरंत की तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो नजारा देखकर लियो कहता है कि ये सिटी तो
वाकई में चारों तरफ से ही बहुत ही ज्यादा अजीब है। इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि जब इस गोस्ट के पास में इसकी खुद की एनर्जी थी नहीं, फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो रहा था। वो लोग जैसे ही बात करने लगते हैं लिऊ रुयान और बाकी के लोगों के बारे में, तो वो दोनों के दोनों तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को बाहर निकालने में पूरी हेल्प की होती है कोको ने। लिऊ रुयान कहती है कि तुम्हारा ये छोटा दोस्त वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शौचैन कहती है कि दोस्ती का यही तो मतलब होता है, अब हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना ही होगा। जिसने अपने सामने के गेट को अकेले ही ओपन कर दिया था, जिसके अंदर अब ये सभी के सभी लोग चले भी जाते हैं, जहाँ पर और कैसे कैसे नजारे देखने को मिलने वाले थे इसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि अब इसी सिटी के ही अंदर हमें भागते हुए और अपनी जान को बचाते हुए दिखाया जाता है जाओ लिंगर को, जिसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोस्ट पड़े हुए थे उसकी जान लेने के लिए। जो लोग उसके ऊपर अपने वेपन्स की मदद से हमला भी कर रहे थे उसे मारने के लिए, लेकिन ये तो लिंगर होती है जो कि अपनी रिफ्लेक्शंस की मदद से अपनी जान बचा लेती है। लेकिन इन गोस्ट ने उसको घेर लिया था, जिसकी वजह से अब तुरंत ही यहाँ पर सामने आ जाती है लेन नाओ अपने ड्रैगन के साथ में, जो कि लिंगर से कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ और अपने आप को बचाने के लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढ लो, तब तक मैं इन लोगों से निपटने का कोई तरीका भी निकाल लेती हूँ। जिसकी वजह से लिंगर तुरंत के तुरंत ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने भी लगती है। और दूसरी तरफ लेन नाओ ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन गोस्ट को जान से मारना शुरू कर दिया था, जिनका पावर लेवल तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से कोई भी गोस्ट उनके सामने वैसे ही टिक नहीं पाएगा। तो जैसे ही सभी गोस्ट को मार देती हैं, तो फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शौचैन को, जो कि अपने दोस्तों के साथ में आ चुका होता है और भी ज्यादा गहराई में। शौचैन कहता है कि ये जो सिटी है वो पूरी की पूरी भरी हुई है इविल स्पिरिट से। अब इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा कितने सारे डेंजरस देखने को मिलेंगे। वो कहता है कि आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को ऑलरेडी तैयार रहना ही होगा। जिस मोमेंट पर तभी इन लोगों के सामने से भागते हुए वहां पर आ जाती है लिंगर। जो नजारा देख के लिंगर और शौचैन दोनों के दोनों ही शौक हो जाते हैं एक दूसरे को यहाँ पर देखकर। लिंगर का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितनी ज्यादा लाचार हो चुकी है। इसी वजह से शौचैन उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी सर्वेंट नहीं मिला तुम्हारी सेवा करने के लिए, क्योंकि तुम कितनी ज्यादा लाचार हो चुकी हो, तुम तो अपनी जान को भी नहीं बचा सकती हो। जिससे कि लिंगर उससे कहती है कि देखो शौचैन, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो अनडाइंग सेक्ट वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। जो बात सुन के तभी लिऊ रुयान सामने आती है और उससे कहने लगती है कि वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी ये जो साथी है अनडाइंग सेक्ट की, जिसका नाम है किंग चैंग, वो भी शौचैन की एक गुलाम बन चुकी है, जो कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा ना करना पड़े, इसी वजह से अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जुबान को बंद रखो। लिंगर को यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में उसके जाने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। लिऊ रुयान शौचैन से कहती है कि वैसे मेरे ख्याल से ये भी एक काफी अच्छी स्लेव बनेगी, क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ में ले चलो। जो बात सुनकर तो लिंगर गुस्से में आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगती है, लेकिन अब शौचैन के सामने ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अच्छा यही होगा कि अपने वेपन्स को अपने पास में ही रखो। और अब तो लिंगर चाहकर भी अपने वेपन को बाहर निकाल नहीं सकती थी, जिस मोमेंट पर अब तभी इन लोगों को आवाज सुनाई देने लगती है लेन नाओ की, जो कि इन लोगों से ये कहती है कि अच्छा यही होगा जो कि तुम लोग अपने मसले को साइड में रख दो, क्योंकि अगर इस सिचुएशन के अंदर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो साथ में मिलकर ही काम करना होगा। लेन नाओ के यहाँ पर आने से लिंगर काफी खुश हो जाती है और उसको देखकर शौचैन भी ये सोचने लगता है आखिर ये लेडी कौन हो सकती है। जिस मोमेंट पर तभी लेन नाओ इन लोगों को बताती है कि सिटी के अंदर जितने भी लोग एंटर हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा तो इंजर्ड ही थे, और तुम लोगों को ये बात तो याद रखनी चाहिए कि क्राइसिस यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है और यहाँ से बच के निकलने के चांसेस भी एकदम ही ना के बराबर है। शौचैन सोचता है कि ये ड्रैगन के साथ वाली लेडी दोबारा से आ चुकी है लिंगर के साथ में। आखिर ये हो कौन सकती है जो कि बार बार हमारे सामने आ जाती है। इसके आगे की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।